हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का। अगर आपने ब्लड रिलेशन का टॉपिक नहीं देखा है तो आप उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की कौन कौन से टाइप हैं और उसको फिर टाइप वाइज क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, देखें, जो कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट टाइप है वो है क्या? अल्फाबेट कोडिंग। अल्फाबेट कोडिंग में क्या होता है कि जो अल्फाबेट का कोड होता है, जो अल्फाबेट का कोड होता है वो अल्फाबेट में ही होता है। अल्फाबेट का कोड किस में दिया होता है? अल्फाबेट में ही दिया होता है। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप हैं। कौन कौन से? एक तो है इंक्रीज डिक्रीज और एक है जंबल। अब दोनों का एक एक एग्जांपल देखते हैं पहले। अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि एक वर्ड है चेयर, तो चेयर का कोड अगर मैं ये कहूं EJCKT, ठीक है, ये तो हो गया इंक्रीज डिक्रीज, मतलब कहीं ना कहीं कुछ लेटर्स आगे पीछे कर दिए गए हैं। ठीक है, और अगर मैं दोबारा से चेयर का ही कोड बनाता हूं और मैं कहता हूं RIAHC, तो आप ये कहोगे भाई लेटर्स तो वही हैं, बस उनका प्लेस बदल दिया गया है, मतलब उनको जंबल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दो टाइप हैं अल्फाबेट कोडिंग में। इसके बाद आ जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक में। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है कि अल्फाबेट का जो कोड है, जो अल्फाबेट का कोड है वो आपको दिया गया होता है नंबर्स में। अल्फाबेट का कोड किस में दिया गया होता है? नंबर्स में। जैसे कि एग्जांपल कि अगर मैं कार इज रिटन एज, मान लो 14 लिख दिया, ठीक है, तो अल्फाबेट का कोड जो है वो 14 हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डायरेक्ट कोडिंग की ओर। डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है, इसमें दो तरह के फिगर्स रहेंगी, मतलब दो तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। एक तो सिंपल और एक कंडीशनल। एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं मान लो कहता हूं बैट इज रिटन एज #स्टार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट कोडिंग, मतलब सिंपल सिंपल। बी का कोड हैश है, ए का कोड @ है, टी का कोड जो है स्टार है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट कोडिंग करनी होती है। बस लेटर्स आपको उठाने, फर्स्ट लेटर को ही डिनोट करेगा, फर्स्ट कोड को ही डिनोट करेगा, इस तरह से होता है। और अगर कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में आ जाते हैं इसमें, जैसे कि इवन नंबर भी आ जाते हैं, ऑड नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, वॉवल्स आ जाते हैं और कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। जब आप इस टाइप को करेंगे जब ज्यादा बेहतर इसको समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेंटेंस कोडिंग। सेंटेंस कोडिंग में क्या होता है कि पूरा का पूरा सेंटेंस कोड कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे सी पो रे इज कोडेड एज बुक इज थिक। तो पूरे के पूरे सेंटेंस का कोड दे दिया गया वो, मतलब एक सिंगल वर्ड का कोड नहीं दिया है, पूरे के पूरे सेंटेंस का कोड कर दिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस कोडिंग। अब मिसलेनियस में अलग अलग तरह के इज आर कॉल्ड मीन्स वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला टाइप, जो कि रहेगा इंक्रीज डिक्रीज का अल्फाबेट कोडिंग के अंदर। ठीक है, अब देखो, अगर हमें अल्फाबेट कोडिंग करनी है तो हमें लेटर्स के नंबर्स याद होने चाहिए। जैसे भाई अगर मैं ये कहता हूं कि भाई आप ये बताओ एम के बाद आने वाला पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो आप ये कहोगे भाई एम के बाद NOPQR। एम के बाद पांचवा अक्षर कौन सा आ जाएगा? आर आ जाएगा। भाई हमने कहा कि एम, एम के बाद पहला अक्षर NOPQR, तो पांचवा अक्षर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। एम के बाद आने वाला पांचवा अक्षर। अगर मैं ये कहूं कि एम से पहले पांचवा अक्षर कौन सा आएगा, तो आप ये कहोगे कि भाई एम से पहले वाला लेटर तो मुझे याद ही नहीं है, मुझे तो अल्फाबेट सीधे सीधे पढ़ना आता है, उल्टा तो कभी मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेगी, यहां पर अल्फाबेट के नंबर की जरूरत पड़ती है। जैसे आप ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ दिया, लेकिन बहुत कम या ना के बराबर ऐसे लोग होते हैं जो Z से लेकर रिवर्स में A तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अल्फाबेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप
रिवर्स में उसको पढ़ पाओ इतनी जल्दी, जितना जल्दी हम नंबर्स पढ़ लेते हैं। जैसे 1 to 100 आप बहुत जल्दी पढ़ सकते हो, इसी तरह से 100 से लेकर 1 तक भी आप बहुत जल्दी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपने बार बार काउंटिंग करते हुए हमने वो नंबर्स को सीधा सीधा भी पढ़ा है और नंबर्स को रिवर्स में भी पढ़ा है। तो अल्फ़ाबेट के नंबर्स हमें याद होने चाहिए बिल्कुल, और वो हम पहले याद कर लेते हैं। उसके बाद हम टाइप 1 शुरू करेंगे, क्या, अल्फ़ाबेट कोडिंग का, इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ABCDE, ये तो 5 अक्षर आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 अक्षर हैं ये। तो इस तरह से आप इसको याद कर लो। ठीक है, ABCDE ये 5 तक याद है। अब हमें याद करना है कि भाई अगर F को याद करना पड़े हमें, कि F 6 से रिलेट कैसे करेगा, तो आप ये कह सकते हो कि भाई F को ना हम क्या कर लेते हैं, जब आप F बना रहे हो तो यहां से इसको ज्वाइन कर लो, और जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे तो F का नंबर आपको क्या दिखाई देगा, 6। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो। जब आप G का नंबर बनाना चाहते हो तो G जब आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं आप उसमें 7 ड्रॉ करते हो, और इसी 7 के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि G का नंबर हमें याद हो जाएगा 7। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं H की बात करूं तो H के लिए क्या करोगे आप, जब आप H ड्रॉ कर रहे हो तो क्या मैं H के ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो आप ये कहोगे ये 8 की तरह लगने लगा है, तो इसका मतलब हमारा H का जो नंबर है वो क्या होगा, 8। ठीक है, आगे चलते हैं। I की अगर मैं बात करूं तो I का नंबर मुझे 9 याद रखना है। तो जब भी आपको कोई चीज पूछी जाती है और आपको वो जवाब उसका पता होता है तो आप क्या कहते हो, आई नो। इंग्लिश में क्या कहते हो, आई नो। तो आई नो से आप ये कह सकते हो कि भाई आई का 9 नंबर है, मतलब नंबर 9 है। ठीक है, आगे चलते हैं। जे, भाई एक कंपनी है हमारी फोन की जिसने फ्री में 4G डाटा दिया था हमें, कौन है वो, जियो। और जब आप जियो बनाते हो तो यहाँ पे लास्ट में उसके लेटर्स भी लिखते हो, मतलब जे का नंबर क्या है, 10 है। ठीक है, जे का नंबर 10 है, जियो में आपको ये दिख जाएगा। आगे चलते हैं। के से हमें क्या याद हो सकता है, किंग्स 11 पंजाब, एक टीम है हमारी पंजाब की, कौन सी, किंग्स 11 पंजाब। तो आप यहां से याद रख सकते हो कि भाई जो के का नंबर है वो क्या है, 11 है। ठीक है, किंग्स 11। एल का नंबर अगर मैं बात करूं कि एल का नंबर कितना है, 12 आना चाहिए, तो एल का नंबर आप 12 कैसे बोल सकते हो। अब कुछ भी हमें एक याद करना है, या तो आप ये बोल दो कि 12 लीटर। ठीक है, या ये बोल सकते हो कि लालू के 12 बच्चे। ठीक है, 12 तो बच्चे नहीं है लेकिन उसके, लेकिन हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि लालू के कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे। यहाँ पे एक गाना आया था, एम का नंबर क्या कह सकते हैं, एक गाना था हमारा, कौन सा, मैं तेरा बॉयफ्रेंड। ठीक है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड। तो आप यहाँ से बस केवल मैं तेरा याद रखोगे, मैं तेरा मतलब एम का नंबर क्या है, 13। तो इस तरह से ये लेटर्स के नंबर आपको याद हो जाने चाहिए। आगे चलते हैं। एन का नंबर, एन के नंबर की अगर मैं बात करूं तो एन का नंबर आप कैसे याद रख सकते हो, भाई आप ये कहोगे कि भाई एन का नंबर जो है वो 14 नवंबर से याद हो सकता है। भाई 14 नवंबर है ना, 14 नवंबर क्या होता है, चिल्ड्रंस डे होता है। ठीक है, चिल्ड्रंस डे से याद रख सकते हो कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, बाल दिवस होता है। तो 14 नंबर एन का है हमारा। आगे चलते हैं। ओ, ओ का नंबर 15 याद होना चाहिए। एक ओप्पो का मोबाइल आया था, कौन सा, ओप्पो 15, है ना। ओप्पो 15 से आप याद रख सकते हो कि भाई ओ का नंबर क्या है, 15 नंबर है। पी का नंबर 16 याद रखना है। अब 16 नंबर कैसे याद रख सकते हो, भाई ये याद रख सकते हो कि पूजा ने 16 सोमवार के व्रत रखे। ठीक है, पूजा ने क्या किए, 16 सोमवार के व्रत रखे। आगे चलते हैं। क्यू के ऊपर अगर हम चलें तो क्यू को जब आप ड्रॉ करते हो, क्यू को जब आप ड्रॉ करते हो तो कहीं ना कहीं यहां पर आप उस पर 7 बनाते हो क्यू बनाने के लिए। तो 7 से क्या हम 17 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एक 7 तो जी लेके चला गया हमारा। आर की अगर बात करें तो जब आप आर बना रहे हो
तो आर का नंबर हमारा क्या याद आना चाहिए, हमारे पास 18 नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, तो आर का नंबर 18 कैसे याद करोगे आप? ठीक है, देखो आर का जो नंबर है, क्या मैं ये बोल सकता हूं इस आर में एक है, और अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन कर दूं तो ये 8 लगने लग जाएगा। तो इसका मतलब यहां से हम याद रख सकते हैं कि आर जो है वो 18 नंबर पर है। ठीक है, अगर मैं एस की बात करूं तो जब आप एस ड्रॉ करते हो तो यहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 से नंबर आप ले सकते हो क्या, 19 नंबर एस का है। केवल आपको ये याद करने हैं। ठीक है, किस तरह से याद कर रहे हैं वो हमारे ऊपर कि हम कैसे याद करें। ठीक है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि कैसे याद कर रहे हो आपने अल्फाबेट, पहले ये बताओ। ठीक है, चलो टी का नंबर, T20 IPL, बिल्कुल बोल सकते हैं T20 IPL। यू, लड़कों की एज कितनी है शादी की, बिल्कुल 21 है। तो अगर कोई लड़का छोटा है तो आप क्या बोलोगे भाई, वो क्या है, अंडर 21 है। अंडर 21 उसकी एज है, अंडर 21 मतलब यू का नंबर 21 है। वी का नंबर, जब भी विक्ट्री होती है, विक्ट्री का साइन क्या होता है, इस तरह से होता है। तो ये क्या कह सकते हैं, 2 और 2, मतलब हमारे पास वी का नंबर क्या आ जाएगा, 22। ठीक है, तो वी से आप बोल सकते हो वी का नंबर 22 होगा। डब्लू, जब आप डब्लू को ड्रॉ कर रहे हो, अगर मैं थोड़ा सा इसको पलट दूं तो क्या इसको 3 की तरह लगने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या है, मैं यहाँ पर इसको 23 बोल सकता हूँ, क्योंकि एक नंबर तो 3 ले गया सी, एक नंबर ले गया हमारे पास 13 एम, तो इसका मतलब 3 कौन लेके जाएगा, डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर एक्स जब आप ड्रॉ कर रहे हो, जब आप एक्स ड्रॉ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक्स में ये 4 लाइनें हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 से आप बोल सकते हो 24। और वाई का नंबर आप याद कर लेना 25, और जेड का नंबर आप याद कर लेना कितना, 26। तो इस तरह से आपको ये नंबर, मतलब अपनी भी आप कहानी जोड़ सकते हो। मेरा केवल इतना मकसद था कि मैं आपको बस तरीका बता पाऊँ कि किस तरह से आपको ये नंबर्स याद करने हैं। आप इनकी जगह कोई और भी एक कहानी जोड़ सकते हो इनके साथ, जिससे बस आपका मकसद क्या होना चाहिए कि आपको ये नंबर्स याद हो जाने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको नंबर याद करने हैं, और जब हमें नंबर याद हो जाएंगे तो हम फिर रिवर्स भी जा सकते हैं, है ना। 13 में +5 भी कर सकते हैं, 13 में -5 भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेट में ये पॉसिबल नहीं था, इतनी जल्दी हम इसको कर पाए। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। बिल्कुल देखो, फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, और करने का तरीका क्या होना चाहिए इस पर आप ध्यान देंगे। पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ो। इसने कहा है कि भाई इन अ सर्टेन लैंग्वेज राइट इज कोडेड एज VQHSD। तो हमेशा आपको क्या करना है कि जो वर्ड होगा, वर्ड के जो लेटर्स हैं उसके बिल्कुल एग्जैक्टली लेटर के नीचे लेटर आपका क्या होना चाहिए, कोड होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, राइट का कोड क्या हो गया हमारे पास, VQHSD, है ना। ये तरीका नहीं है, ये फिर हम इसमें बहुत देर लग जाती है इसमें लॉजिक ढूंढने में। हम क्या करेंगे, जो राइट का वर्ड है हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल तरीके से लिखेंगे। राइट का जो कोड है बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड उसके नीचे होना चाहिए, VQHSD। ठीक है, ये कोड होना चाहिए हमारा अल्फाबेट का। चलो, इस तरह से आपको ये लिखना है। अब आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले आप ये चेक करोगे क्या राइट के सारे लेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहोगे नहीं। अगर राइट के सारे लेटर्स यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, इसका मतलब ये 100% इंक्रीज या डिक्रीज का क्वेश्चन होगा। मतलब या तो लेटर्स बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे। ठीक है, तो देख लो, राइट के सारे अक्षर यहाँ पर मौजूद नहीं है, एक आध चलेगा, लेकिन सारे होने चाहिए अगर जम्बल्ड होगा तो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डब्ल्यू का नंबर जो कि अभी आपने 23 लिखा था, आर का नंबर 18 था, यहां पर आपने लिखा था, आई का 9, आई 9 नंबर था, T20, ई का नंबर 5, वी का नंबर 22। ठीक है, आप यहां पर ये स्पेस खाली छोड़ना है आपको। इस वर्ड के जो नंबर हैं वो आपको ऊपर लिखने हैं, और इस कोड के जो नंबर हैं वो उसके नीचे लिखने हैं। तो क्यू का नंबर 17, एच का नंबर है आपका 8, एस का नंबर है 19, और डी का नंबर क्या है आपका 4। तो जब आप ये नंबर्स आप लिख लोगे तो आपको लॉजिक ढूंढने में ना बहुत आसानी हो जाएगी। कैसे आसानी हो जाएगी, आप ये देखोगे कि भाई डब्लू 23 था और वी 22 था, इसका मतलब यहाँ पर 23 से 22 हो गया। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको -1 किया गया होगा। ठीक है, आगे 18 से 17 हो गया ये,
हमने कहा ठीक है, ये भी -1, मतलब 18 को 17 कैसे बनाया जा सकता है? आप ये कहोगे -1 करके बनाया जा सकता है। 9 को 8 कैसे बनाया जाए? आप कहोगे फिर से -1 करके बनाया जा सकता है। ठीक है, 20 को 19 कैसे बनाया जाए? आप ये कहोगे भाई -1 करके। और इसी प्रकार 5 को 4 कैसे बनाया जाएगा? -1 करके। मतलब आपको लॉजिक आराम से पता चल गया कि सभी केसेस में क्या हुआ है, -1 हुआ है। जो भी लेटर्स के नंबर थे उसमें -1 हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब जो इसका कोड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कोड का, तो अब हम उसको लिख लेंगे यहां पर साइड में कि भाई माइट कैसे लिखा जाएगा, तो MIGHT। ठीक है, अब इसके नीचे हम इसके बिल्कुल एग्जैक्टली इसका कोड पता करेंगे। यहां पर नंबर लिख लेते हैं। M का नंबर क्या है? 13, I का नंबर 9, G का नंबर 7, H का नंबर 8 और T का नंबर 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, -1 करना है हमें। -1 करते ही हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 13 में से 1 गया 12, तो 12 नंबर किसका आएगा आपका? 12 नंबर किसका है? L का। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने देखा कि सभी ऑप्शंस में एक ऑप्शन को छोड़कर सभी ऑप्शन में क्या हो रहा है, एक एक ऑप्शन में एल आ रहा है। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमने देखा क्या कि यहां पर भी -1 किया, 9 में से 1 गया 8, और 8 नंबर है किसका? एच का। तो हमने देखा ये फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल, क्योंकि सेकंड नंबर यहां पर जी आ रहा है। ठीक है, अब हमें देखो यहां पर थर्ड लेटर पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में क्या है, एफ कॉमन आ रहा है। अब या तो लास्ट लेटर पता कर लेते हैं। ठीक है, हमने कहा -1, तो 20 में से 1 माइनस हुआ 19, और 19 क्या आ जाएगा? एस। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अभी के लिए यहां पर हम सीख रहे हैं तो एग्जैक्टली कोड पता कर लेते हैं। 7 में से 1 गया 6 एफ, और 8 में से 1 गया 7 जो कि जी। ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा LHFGS। ठीक है, एग्जैक्टली यही आंसर है। लेकिन आपको क्या करना है, समय बचाना है। तो एक ऑप्शंस को काटते हुए चलो, और ऑप्शन के हिसाब से देखो कि आपको कौन से वर्ड का, कौन से लेटर का कोड आपको पता करना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल देखो, इन अ सर्टेन लैंग्वेज चेयर का कोड EJCKT लिखा गया। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन है ना, कहीं, क्योंकि इसमें सारे लेटर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि चेयर का जो कोड है वो EJCKT है। और आपसे पूछा गया कि भाई लाइट का कोड बताओ। नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले। C का नंबर 3, H का नंबर 8, A का नंबर 1, I का नंबर 9, R 18, E का 5, J का 10, C का 3, K का 11, T का 20। ठीक है, अब हमने यहां पर ये लिख लिए हैं। अब आप यहां पर देख रहे हो कि क्या रिलेशन बन रहा है हमारा। देखो, 3 से 5 हो गया, 8 से 10 हो गया, 1 से 3, 9 से 11 और 18 से 20 का मतलब सभी में क्या हो गया है, +2 हो गया है। सभी में क्या हो गया है, +2 हो गया है। +2 करने पर हमारा आंसर आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी इसके कोड लिखेंगे। L12, I 9, G 7, H 8, T 20। चलो, 12 + 2 किया, 12 + 2 किया तो आंसर क्या आएगा? 14। 14 नंबर किसका है? N का। तो फिर सभी में N आ रहा है। नेक्स्ट, 9 में 2 प्लस किया, तो 9 में 2 प्लस किया 11, 11 है K। तो हमारे पास एक ऑप्शन कट गया, दो ऑप्शन कट गए, है ना, B और C कट गया, क्योंकि सेकंड लेटर इसमें आ रहा है क्या? I आ रहा है, और हमारा I तो नहीं आ रहा है, सेकंड लेटर K आ रहा है। अब हमारे पास ये है, देखो थर्ड लेटर सेम आ रहा है इसमें भी। हम क्या करेंगे, लास्ट लेटर को पता करेंगे, केवल केवल लास्ट लेटर। तो T 20 में भी 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22, और 22 नंबर क्या है हमारा? V का। तो NKIJV ये वाला आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। मतलब अब हमें यहाँ पे बीच के जो 2 लेटर्स हैं उसका कोड पता करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस हमारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रमोद इज रिटन एज SODJRA, और केशव का क्या कोड होगा? ठीक है, हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं कि भाई जो प्रमोद का कोड है, प्रमोद, उसका कोड है SODJRA।
SODJRA। तो हमें क्या कोड चाहिए? हमें चाहिए केशव का कोड, हमें चाहिए केशव का कोड। तो हम क्या करेंगे, नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले। P का नंबर 16, R18, A1, M13, O15, D4, S19, 15, 4, 10, 18, 1। ठीक है, ये आपने नंबर लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब आप लॉजिक ढूंढो इसमें कि 16 से 19 हो गया, हमने कहा ठीक है जी, +3 हुआ है। ये 18 से 15 हो गया, इस बार इसका मतलब घट रहा है, घट रहा है तो कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, इसका मतलब -3। पहले वाला +3 हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे लेटर सब +3 ही होंगे, आपको ये चेक करना है, एंड तक चेक करना है कि पूरे वर्ड में क्या हुआ। ऐसा भी हो सकता है +3 +3 +3 चल रहा हो, लास्ट के 2 लेटर प्लस हो जाए। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है आपको। तो 1 से 4 हुआ है, इसमें +3, 13 से 10 हुआ है -3, 15 से 18 हुआ है +3, 4 से 1 हुआ है तो -3। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल गया लॉजिक क्या है हमारे पास, +3 -3 +3 -3 और +3 -3। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कोड 11 5 19 8 1 22। अब हम क्या करेंगे, अगर यहां पर +3 से शुरुआत हुई है तो हम यहां पर भी +3 से ही शुरुआत करेंगे। तो 11 + 3 कितना होगा, 14। 14 नंबर किसका होता है, N का, 14 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट, अभी सारे लेटर्स में N है। 5 -3, 5 में से 3 गए, 2, 2 नंबर किसका है, B का, तो NBV ना, ठीक है, अभी 3 में NBV आ रहा है, तो इसमें इसमें भी V आ रहा है, तो थर्ड लेटर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आप या तो कौन सा लेटर ढूंढ लो, सेकंड लास्ट लेटर ढूंढ सकते हो, क्योंकि सेकंड लास्ट लेटर सभी का अलग है, D, S और E। तो सेकंड लास्ट लेटर में क्या होगा, +3 होगा, यहाँ पर +3 हो रहा था, तो 1 में 4, 3 प्लस करेंगे तो 4, 4 नंबर किसका है, D। तो देखो सेकंड लास्ट लेटर D जिसका आ रहा है वही आंसर है। तो इस तरह से इसको कर सकते हो, पूरा वर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पर नजर डालें, हो सकता है ऑप्शन आपकी हेल्प करें कि भाई हो सकता है कुछ ऑप्शन कट जाएं और जो बचा ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाए। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ऑप्शन पे जब हमने नजर डाली तो हमने देखा कि भाई फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर हम सभी का सेम था, निकालना पड़ा, थर्ड लेटर की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा कि एक ऐसा लेटर ढूंढ लो जो सभी में अलग आ रहा हो। ठीक है, हमने कहा कि जो सेकंड लास्ट लेटर है, जो सेकंड लास्ट लेटर है, डी, एस और ई, ये सभी का अलग आ रहा है। तो इसी वर्ड को, इसी लेटर को ढूंढने से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इन अ सर्टेन लैंग्वेज मदर्स इज रिटन एज OLVEGOU। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लेटर लिख लेते हैं, मदर्स इज रिटन एज OLVEGOU। ठीक है, तो हमें ब्रॉड का कोड चाहिए, तो हम ब्रॉड का कोड हमें ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके नंबर्स लिखेंगे। नंबर्स में M का नंबर है 13, O15, T20, H8, E5, R18, S19, O15, L12, V22, E5, G7, O15, U21। ठीक है, ये हमने नंबर लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक में हम देख रहे हैं कि 13 से 15 हो गया है, ठीक है, ज्यादा गैप नहीं आ रहा सभी में, तो 13 से जब 15 हो रहा है तो कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। 15 से 12 हो रहा है तो इस बार -3 हो रहा है, +2 हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट में -3 हो रहा है। फिर 20 से 22 हो रहा है तो +2 हो रहा है। 8 से 5 हो गया -3, 5 से 7 हो गया, बढ़ गया +2, 18 से 15 हुआ है -3, 19 से 21 हो गया +2। इसका मतलब जो लॉजिक चल रहा है वो हमारे पास क्या चल रहा है, +2 -3 +2 -3 +2 -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ब्रॉड का कोड चाहिए, तो ब्रॉड के नंबर लिखेंगे 2, 18, 15, 21, 7, 8, 20। हमने नंबर लिख लिए। अब क्या करेंगे, इस बार 2 में 2 प्लस जोड़ेंगे। देखो यहां पर +2 से शुरुआत हुई है, ठीक है, तो +2 से ही शुरुआत करेंगे, तो 2 + 2 4, और 4 नंबर होता है किसका, डी का। एक ऑप्शन कट जाता है हमारे पास, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो ओ है। ठीक है, आगे 18 में से इस बार -3 करना, तो 18 में से 3 गए, कितने आ जाएंगे हमके, 15 आ जाएंगे, तो ओ आ जाएगा सेकंड लेटर। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन भी कट जाता है, क्योंकि सेकंड लेटर हमारा क्या आ रहा है,
क्यू आ रहा है, ओ आना चाहिए था। ठीक है, अब हम जो दो ऑप्शन बचे उसमें देखो कुछ अलग है क्या? हाँ बिल्कुल अलग है, कि इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में हमारे पास ज्यादातर लगभग सारी चीजें सेम है, केवल यहां पर डिफरेंस आ रहा है सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट लेटर में। तो सेकंड लास्ट लेटर ढूंढ लेते हैं यहां पर। तो +2 -3 +2 -3 +2 -3, तो इसका मतलब यहां -3 होगा। तो 8 में से 3 गए 5, और 5 क्या आएगा? ई। तो सेकंड लास्ट लेटर जिसका ई है वही आंसर आपका होगा। यहां से हमने पता लगा लिया, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको चीजों को ध्यान रखना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई हमें पूरा ही सॉल्व करना है, नहीं, हमें तो केवल आंसर चाहिए, और आंसर हमारे पास आंखों के सामने है ऑप्शन में। और ऑप्शन अगर हम कैंसिल कर देते हैं एक दो ऑप्शन, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इन अ सर्टेन लैंग्वेज श्याम इज रिटन एज JXVEP। एक सर्टेन लैंग्वेज में जो श्याम है उसको लिखा गया क्या? JXVEP। नंबर लिख लेते हैं, 19 8 25 1 13। J 10 है, X 24 है, V 22 है, E 5 है और P 16 है। यहां पर हमने नंबर लिख लिए। अब क्या करेंगे, पहले इसका लॉजिक पता कर लेंगे। देखो, अब यहां पर देख रहे हैं कि +19 का मतलब है, 19 में 10 हुआ है, इसका मतलब -9 हो रहा है। 8 से 24 हुआ है, +16 हो रहा है। 25 से 22 हो गया है, -3 हुआ है। 1 से 5 हो गया, +4 हुआ है। 13 से 16 हो गया, +3 हुआ है। तो ये ऐसा लॉजिक है जो कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा सीरीज नहीं बनी है, कुछ नहीं बना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका मतलब ये जो लॉजिक है हमारा वो क्या है? गलत है। ठीक है, ये जो लॉजिक हमने ढूंढा है वो गलत है, इस तरह का कोई भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कि -9 +12 इतना इतना डिफरेंस नहीं होता है। चलो, अब हम करेंगे इसको कैसे, कि अगर डायरेक्ट वर्ड का आपको, डायरेक्ट लेटर्स का अगर आपको लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार कोशिश करके देखना, हो सकता है आपका फर्स्ट लेटर का जो लॉजिक है वो लास्ट वाले से मिल जाए। मतलब 19 से 16 इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये -3 हुआ होगा, हो सकता है, सभी में लगना चाहिए। यहां पर देखिए, ये 8 से 5 हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ये भी -3 ही हो रहा है। फिर हमने देखा है 25 से 22 हो गया है, बिल्कुल ये भी -3 ही हुआ है। यहां पर ए 1 है और ये 24 है, ये भी देखो, क्या ए को हम जैसे Z 26 पर खत्म होता है यहां पर, तो क्या मैं ए को 27 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो इस एक की जगह मैं 27 लिख देता हूं, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 27 में से 3 माइनस होकर 24 आ जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में M 13 था, फिर से -3। इसका मतलब बिल्कुल लॉजिक क्लियर है, सभी में यही चीज लग रही है। तो हम क्या करेंगे कि भाई क्रॉस में लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, कि भाई फर्स्ट वर्ड का लास्ट वर्ड, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट, फोर्थ का फोर्थ लास्ट, और इसी तरह फिफ्थ वर्ड का फिफ्थ लास्ट। ठीक है, इसे क्रॉस में चल रहा है हमारा ये लॉजिक। अब इसमें भी हम यहाँ पर सेम ही कुछ टाइप लगा देंगे। देखो, हमें चाहिए पिंकू का कोड, और पिंकू के जो नंबर हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पर। P 16 है, I 9, N 14, K 11, U 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P 16 में से -3 करेंगे, सब जगह -3 हुआ है, तो -3 करने पर कितना आ जाएगा? 13। और 13 नंबर किसका है? M का। ठीक है, लास्ट वर्ड आया है हमारे पास, सब में एक ऑप्शन कट गया, हमारे पास ये ऑप्शन कट गया। लास्ट लेटर क्या आना चाहिए था? M आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट का भी पता कर ले, फर्स्ट में पता करने की जरूरत नहीं है वैसे, सेकंड लेटर पता कर लेते हैं। तो सेकंड लेटर यहां पर आएगा, तो 11 में से 3 माइनस होंगे, 11 में से 3 माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा? 8, और ये आ जाएगा H। इसका मतलब हमारे पास -H M आना चाहिए। ठीक है, तो RHKFM ये वाला आएगा, क्योंकि सेकंड लेटर H मिल गया आपका, लास्ट लेटर M मिल गया, तो इसी से काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड लेटर क्या आ रहा था, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आपको पूरा वर्ड ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन से काम आसान हो रहा है तो आप इसको आसान ही रहने दें, इसको बढ़ाएं ना काम को। ठीक है, देखो, आई का नंबर 9 था, 9 - 3 6, F आ जाएगा। एन का नंबर 14, 14 में से 3 माइनस हुए तो 11, K। और U 21 था, 21 में से 3 माइनस हुए तो 18, R। RHKFM, इस तरह से आप ऑप्शन मिला सकते हो। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि कोशिश ये करनी है कि टाइम कम से कम लगे, बिल्कुल टाइम कम से कम लगेगा तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ सर्टेन लैंग्वेज दिल्ली इज कोडेड एज WVOSR, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली का जो कोड है वो क्या है? WVOSR। ठीक है, अब आप यहां पर नंबर लिखो। जब आपने नंबर लिखे तो डी का नंबर है 4, ई का नंबर 5, एल का नंबर 12, एच का नंबर 8, आई का नंबर 9, डब्ल्यू का नंबर 23, वी 22, ओ 15, एस 19, आर 18। तो जब आपने नंबर ये लिखे तो क्या लॉजिक पता कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। देखो 4 में कितना प्लस हुआ? बहुत ज़्यादा प्लस हो रहा है, 19 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस 17 हो रहा है, यहाँ पर प्लस 3 हो रहा है, यहाँ प्लस 9 हो रहा है, ओ सॉरी प्लस 11 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस 9 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ भी प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब ये लॉजिक थोड़ा सा गलत हो रहा है। एक बार ओपोजिट करके ओपोजिट मतलब कि क्रॉस में करके देख लेते हैं इसको, अगर कुछ बात बनती है तो। देखो, क्या 4 और 18 में आ रहा है? नहीं। 9 और 23 में आ रहा है? नहीं। इसका मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस है, ये भी लॉजिक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि 4 और 23 को जोड़ने पर 27 आ जाए? बिल्कुल आ रहा है। क्या 5 और 22 जोड़ने पर 27 आ रहा है? बिल्कुल। 12 और 15 जोड़ने पर 27 आ रहा है। 8 और 19 जोड़ने पर 27 आ रहा है। 9 और 18 जोड़ने पर 27 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी का जो सम है वो 27 आ रहा है। इसका मतलब 27 ऐसे नहीं आ रहा है, कोई ना कोई और लॉजिक है जो जिस वजह से ये 27 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्यों आ रहा है। देखो, असल में क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, देखो कि जो ए है, ए का नंबर होता है कितना? 1, और लास्ट का लेटर जेड, उसका नंबर होता है 26। इसका मतलब इन्हीं को जोड़ने पर ये 27 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ओपोजिट लेटर्स का पेयर बन रहा है। मतलब ये कि जितना स्टार्टिंग से लेटर ले रहे हो उतना ही दूसरा जो वर्ड है उसका कोड है वो उतना ही लास्ट से होना चाहिए। अगर मैं स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर ले रहा हूं तो इसका मतलब लास्ट का भी लास्ट से फर्स्ट लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले ग्रुप बना लेते हैं कि कौन कौन से ऑपोजिट लेटर्स के ग्रुप हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है, आई जे के एल और एम। ठीक है, अब यहां पर एन से शुरू कर दो। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये जो लेटर्स हैं वो एक दूसरे के ओपोजिट पेयर्स हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ए और जेड याद रखने की जरूरत नहीं है, ए और जेड का पेयर है। बी और वाई से आप बॉय याद रख सकते हो। ठीक है, बॉय याद करोगे तो बी वाई से याद हो जाएगा कि बी और वाई का ओपोजिट पेयर है। सी और एक्स का आप याद रख सकते हो क्रैक्स, सी और एक्स का। ठीक है, डी डब्ल्यू का याद रख सकते हो ड्यू, माउंटेन ड्यू वाला ड्यू। नेक्स्ट ईवी, ईवी का आप याद रख सकते हो ईव, जैसे न्यू ईयर ईव, क्रिसमस ईव। ठीक है, एफ यू का फन याद रख सकते हो, एफ यू का फन याद रख सकते हो आप। ठीक है, जीटी, जीटी रोड याद रख सकते हो आप, जीटी रोड। ठीक है, एचएस का आप याद रख सकते हो हाई स्कूल, हाई स्कूल। आईआर का आप याद रख सकते हो इंडियन रेलवे। जेक्यू का याद रख सकते हो जंगल क्वीन। केपी का याद रख सकते हो आप कानपुर। एलओ का याद रख सकते हो लव। एमएन का याद रख सकते हो मैन। ठीक है, इस तरह से आप इन लेटर्स के पेयर्स को याद रख सकते हो। ये कहानी से याद कर, आप अपनी कहानी खुद भी बना सकते हो, बस आपको ये याद होने चाहिए पेयर्स। ठीक है, अगर आपको ये पेयर्स याद रहेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा।
बार बार नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेटर्स के। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो ऑपोजिट लेटर्स का पेयर है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा कि भाई ड्यू, DW ईव या ईवा, ठीक है। LO लव, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, कहीं ना कहीं ये ऑपोजिट लेटर्स के पेयर थे, इसी वजह से इनका सम क्या आ रहा था, 27 आ रहा था। तो अब हम क्या ढूंढेंगे, मद्रास का कोड। तो मद्रास का कोड, तो N का मैन था, N, A का Z था, D का माउंटेन, ड्यू का W था, इंडियन रेलवे का I था, A का Z और H का S, ठीक है। इस तरह से आप इसको ढूंढ सकते हो, NZWI, NZWI, NZWI ZH, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन, ये बिल्कुल मैच हो रहा है आपका, ठीक है। इस तरह से इसको कर सकते हो, ठीक है। ऑपोजिट लेटर देखो, अब हमने, अगर आपको ये ऑपोजिट लेटर्स याद रहेंगे तो आपको इनका नंबर्स भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। डॉक्टर को ALZQLO लिखा गया, तो नर्स को क्या लिखेंगे, ठीक है, देखते हैं। डॉक्टर को लिखा गया क्या, ALZQLO। तो सबसे पहले लॉजिक पता करते हैं इसका क्या है। डी का नंबर 4 है, O 15 है, C 3 है, T 20 है, O 15 है, R 18। ए का 1 है, 12 26 17 12 15, ठीक है। अब हम यहाँ पर लॉजिक देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, क्या ये बोल सकते हैं 4 में से 1 गया, -3 हुआ होगा, ठीक। यहाँ पर 15 में क्या हुआ है, -3 हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल सी, अगर देखो Z 26 पर है तो A 27 है, B 28 है और C क्या है, 29 है। अगर मैं C को 29 लिख देता हूं तो 29 में से 3 माइनस होकर फिर से 26 आ जाएगा, ठीक है। B में से भी आपका 3 माइनस होकर 17, 15 में से 3 माइनस होकर 12, 18 में से 3, इसका मतलब सब जगह पर क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। सभी जगहों पर क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि किसका कोड चाहिए हमें, नर्स का। तो NURSE, ठीक है। N14, U21, R18, S19 और E5। -3 करेंगे, 14 में से 3 गए, 11, 11 नंबर किसका है, के का है। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन कट जाते हैं हमारे पास, C और D। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेटर ढूंढते काम हो जाएगा हमारा। -3, 21 में से 3 गए, 18, और जो कि आएगा क्या, R। तो KR एक ही ऑप्शन है, तो इसी पर आप टिक कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो एग्जाम्पल को कोड किया गया है DWZLOK, चलो EXAMPLE का कोड है DWZLOKD, ठीक है। तो हमने नंबर लिख लिए यहाँ पर, 5 24 1 13 16 12 5 4 23 26 12 15 11 और 4, हमने यहाँ पर नंबर लिखे। सब जगह पर क्या हो रहा है, देखो -1 -1, यहाँ पर भी 27 लिख सकते हैं, 27 में से -1 -1 -1 -1 और -1, सब जगह पर -1 हो रहा है। तो हमें चाहिए इलेक्शन का कोड। अगर इलेक्शन का कोड हमें चाहिए तो ELECTION, इसका कोड अगर हमें पता करना है, नंबर लिख लेते हैं, 1 2 नंबर से ही काम शायद हमारा आसान हो जाएगा। तो 5 12 5, ठीक है, यहीं तक लिख रहे, -1 किया तो 4 आया, D -1 किया, K -1 किया, D के D, जिसमें भी D के D आ रहा है, बिल्कुल अभी ये कट गया हमारे पास, ये कट गया है, 2 ऑप्शन बचे हैं। नेक्स्ट लेटर B, फिर S, सब में ज्यादातर लगा, सब में कुछ कुछ सेम आ रहा है। थर्ड लेटर से थर्ड लास्ट लेटर सेम अलग अलग है, देखो। तो थर्ड लास्ट लेटर ढूंढ लेते हैं। I का नंबर 9 है, -1 किया तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और जिसमें भी H आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर B। इस तरह से इसको कर सकते हो, ठीक है। पूरा ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोशिश ये करनी है कि जो डिफरेंट लेटर आपको ऑप्शंस में नजर आ रहे हैं उस पर नजर मारो, वो सॉल्व करो, उससे जल्दी हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा तो वही है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये,
देखो एडिशन, एडिशन का जो कोड है वो लिख दिया गया क्या, VWRG, VWRG RLM, और आपसे पूछा गया है कि भाई कौन से वर्ड का कोड जो है SLMVHGB है, SLMVHGB है, मतलब इसका कोड पता कर, इसका वर्ड पता करना पड़ेगा, ये कोड है, ठीक है, असल में ये कोड है, इसका वर्ड पता करना पड़ेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, देख लेंगे। देखो यहां पर देखते ही पता चल रहा है आपको क्या, ईव, ड्यू, इंडियन रेलवे, जीटी, इंडियन रेलवे, लव, मैन, कहीं ना कहीं ये ओपोजिट पेयर्स का ही तो, ओपोजिट लेटर्स का ही तो पेयर है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ओपोजिट लेटर का पेयर, तो एस का ओपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल, एच, ठीक है, दो ऑप्शन कट गए हमारे। नेक्स्ट देखो एल का ओपोजिट क्या होता है, ओ, लव, ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑनेस्टी, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज वाला टाइप है ये आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे जिसमें हमारे जंबल्ड वाले टाइप रहेंगे और अल्फान्यूमेरिक के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो धन्यवाद।